अकबर ने दी चुनौती, बीरबल को कोयला बेचकर दिखाओ। गर्मियों की एक सुस्त दोपहर थी। फव्वारे शीतल जल बरसा रहे थे, सेवक पंखा झुला रहे थे और दरबार में कुछ दरबारी व्यापार पर बहस कर रहे थे। किसी ने कहा, सोने का व्यापार सबसे लाभकारी है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, हीरों का सौदा राजा बनाता है। तीसरा बोला, घोड़े, रेशम, नमक सभी मुनाफे के सौदे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, तुम सब महंगे सामान की बात करते हो। कोई बताओ, कोयला बेचकर कौन मुनाफा कमा सकता है? दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर इतनी ही अक्ल है तो कोयला बेचकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर हुक्म हो तो 2 हफ्ते में कोयले को भी दौलत में बदल दूं। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें शाही व्यापार गुरु घोषित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किसी को धोखा नहीं देना। बीरबल अगले ही दिन भेष बदलकर नगर के बाहर निकल गए। पास के गांव में एक पुरानी कोयले की खदान थी, जिसे अब कोई पूछता नहीं था। उन्होंने वहां से सैकड़ों किलो कोयला बेहद सस्ते दाम पर मंगवाया। लेकिन बेचे कैसे? बीरबल ने कहा, इस कोयले को सौभाग्य बनाना है। उन्होंने बढ़ी बुलाया, कलाकारों को काम पर लगाया और कोयले के छोटे छोटे टुकड़े सुंदर लकड़ी के डिब्बों में रखवाए। हर डिब्बे को लाल और सुनहरी पन्नियों में लपेटा गया। ऊपर चमकता हुआ लेबल चिपकाया गया, कृष्ण शक्ति रत्न, दुर्भाग्य हटाए, सुख समृद्धि लाए। अब बीरबल ने किया असली खेल। उन्होंने कुछ विशेष लोगों को ये रत्न मुफ्त में बांटे और उनसे कहा, इसे घर के मंदिर में रखो और देखो कैसे भाग्य बदलता है। साथ ही चुपचाप नगर में अफवाहें फैलवानी शुरू की। जिसने कृष्ण शक्ति रत्न को अपने द्वार पर रखा, उसे बिना मांगे धन मिला। जिसने इसे व्यापार में रखा, अगले दिन से ग्राहक दोगुने हो गए। राजघराने से आया ये रत्न अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग पूछने लगे, वो रत्न कहाँ मिलेगा? बीरबल ने एक डिब्बे की कीमत रखी, 10 अशर्फिया। पहले दिन ही 50 डिब्बे बिक गए। अगले दिन 100, फिर 500। हर कोई चाहता था कि उनके घर भी कृष्ण शक्ति रत्न हो। बीरबल ने अब एक नया वाक्य प्रचार में जोड़ दिया, इस रत्न में शनि की शांति, मंगल की उन्नति और गुरु की कृपा समाई है। लोग श्रद्धा से झुककर डिब्बे ले जा रहे थे और बीरबल हर शाम बैठे बैठे अशर्फिया गिनते थे। कुछ दरबारी जल भुन कर अकबर के पास पहुंचे। हुजूर, बीरबल ठग है। वो आम कोयला लोगों को शक्ति रत्न बताकर बेच रहे हैं। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल को बुलवाया। क्या तुम लोगों को धोखा दे रहे हो बीरबल? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ लोगों की सोच बदल रहा हूं। जिस कोयले से वे पहले घृणा करते थे, आज उसी को सौभाग्य मानकर घर ले जा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने गुप्तचरों को उन 20 घरों में भेजा जहां कृष्ण शक्ति रत्न भेजा गया था। परिणाम चौंकाने वाले थे। एक ने कहा, जब से रत्न रखा घर में झगड़े बंद हो गए। दूसरे ने कहा, बच्चा जो पहले बीमार रहता था अब ठीक है। तीसरे ने कहा, मैंने उसे चूल्हे में जलाया, खाना जल्दी बन गया। लोग संतुष्ट थे, भले ही वे जानते थे कि यह साधारण कोयला था, लेकिन उनके विश्वास ने उसे असाधारण बना दिया। अगले दिन दरबार में बीरबल को फिर बुलाया गया। अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि बुद्धि से साधारण भी असाधारण बन सकता है। आज से तुम राज्य व्यापार सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। बीरबल झुककर बोले, महाराज, मैंने कोयला नहीं बेचा, आशा बेची है, और जब किसी को उम्मीद मिल जाए तो वो कोयला भी उसे रत्न लगता है। सीख 1, हर चीज की असली कीमत हमारी सोच से तय होती है। 2, व्यापार सिर्फ वस्तु का नहीं, भावना और विश्वास का भी होता है। 3, चीजें नहीं बल्कि नजरिया बिकता है।
4. बुद्धिमानी से प्रस्तुत की गई साधारण वस्तु भी अद्भुत प्रभाव डाल सकती है। 5. समाज को प्रेरणा देने वाला व्यापार कभी बुरा नहीं होता। बीरबल का मुकाबला 7 विदेशी बुद्धिमानों से। बादशाह अकबर के दरबार में देश दुनिया से आए विद्वानों की बहुत इज्जत होती थी। पर एक दिन ऐसे 7 विदेशी बुद्धिमान दरबार में पहुंचे जो खुद को विश्व के सबसे तेज दिमाग कहते थे। उनका दावा था, अगर कोई हमें हरा सकता है तो हम उसके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो भारत को बुद्धिमान देश कहने से इनकार कर देंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुनौती मंजूर है और हमारे पास है बीरबल। विदेशी विद्वानों का जुलूस जैसे ही दरबार में पहुंचा, दरबारियों के मुंह खुले रह गए। कोई ग्रीक विद्वान था, कोई मिस्र का ज्योतिषाचार्य, कोई चीन का गणितज्ञ, कोई फारस का तर्कशास्त्री, कोई यूरोप का तर्कविद, एक अरब का भाषा ज्ञानी और एक अफ्रीकी जो सवाल नहीं जवाब पहले देता था। उन्होंने कहा, हम एक एक करके बीरबल को 7 चुनौती देंगे और हर चुनौती में अगर वो हार गया तो भारत की बुद्धि की हार मानी जाएगी। मिस्र का ज्योतिषाचार्य एक बंद थैली लाया। उसने कहा, इस थैली में एक चीज है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, बताओ क्या है? बीरबल ने थैली को हाथ में लिया, आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। भय। विद्वान, कैसे पहचाना? बीरबल, इस थैली में कुछ नहीं था, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता थी कि मैं हारूंगा और उस डर को मैंने महसूस किया। सब चुप। पहला चरण बीरबल के नाम। अरब का भाषा ज्ञानी बोला, मैं एक कविता पढ़ूंगा जिसमें कोई भी शब्द तुक में नहीं होगा पर अर्थ का तुक होगा। तुम उसका तुकांत अर्थ बता दो। उसने लंबी कविता पढ़ी। बीरबल ने ध्यान से सुना और तुरंत बोला, हर पंक्ति सत्य और असत्य की तुलना में है। इसका निष्कर्ष है कि सबसे गहरा सत्य मौन है। अरबी विद्वान, तुमने ठीक पहचाना, मौन ही अंतिम उत्तर था। दूसरी चुनौती भी बीरबल ने जीत ली। चीनी गणितज्ञ एक कागज पर अंक लिखता गया, 121, 144, 169, 225। अगली संख्या क्या होगी? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल हंसकर बोला, यह तो वर्गमूलों की कहानी है। अगली संख्या होगी 196, क्योंकि ये 14 का वर्ग है। चीनी गणितज्ञ हैरान, तुम गणित भी जानते हो? बीरबल, गणित तो तर्क का भाई है और तर्क मेरा मित्र। तीसरी जीत भी बीरबल की झोली में। फारसी तर्कशास्त्री ने पूछा, अगर तुम्हें 2 नावों में से एक में बैठना हो, एक नाव में सच बोला जाता है, दूसरी में झूठ, और एक व्यक्ति हो जो किसी एक से आया है, तुम एक ही सवाल पूछकर कैसे पता लगाओगे कि सही नाव कौन सी है? बीरबल ने पलक भी नहीं झपकाई। मैं उससे पूछूंगा। अगर मैं दूसरी नाव वाले से पूछूं कि कौन सी नाव सही है तो वो क्या कहेगा, और फिर मैं उसका उल्टा कर लूंगा। फारसी तर्कशास्त्री ने सिर झुका लिया, तुम तर्क में भी तेज हो। यूरोपीय विद्वान ने कहा, दुनिया में कई राजा हैं, पर क्या भारत का कोई राजा ऐसा है जिसे उसकी प्रजा प्रेम से याद करे, डर से नहीं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हमें अपने अकबर जैसे बादशाह पर गर्व है, जो दिलों पर राज करता है, तलवार से नहीं। उनकी अदालत में न्याय का तराजू है, जंजीर नहीं। अकबर मुस्कुराया और यूरोपीय विद्वान खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अफ्रीकी भविष्यवक्ता बोला, मैं तुम्हें बताता हूं, कल दोपहर तक एक अनहोनी होगी। अगर तुम उसे बदल दो तो जीत तुम्हारी। बीरबल ने कहा, कह दो क्या होगा? विद्वान, कल दरबार में एक आदमी गुस्से में आएगा और चिल्लाएगा, अकबर बेइंसाफ है। बीरबल ने उसी रात पूरे शहर में मिठाइयां बंटवा दी, हर घर में संदेश भेजा, कल का दिन अकबर की न्यायप्रियता का उत्सव है। अगले दिन हर कोई मुस्कुराता, गाता, झूमता दरबार पहुंचा। कोई गुस्से में नहीं था। अफ्रीकी विद्वान बोला, तुमने भविष्य बदल डाला। अंत में ग्रीक विद्वान आया, वो चुपचाप खड़ा रहा।
कोई सवाल नहीं पूछा। बीरबल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अकबर बोला, बीरबल, सवाल नहीं पूछा, फिर भी तुम चुप क्यों? बीरबल, जब सामने वाला मौन से प्रश्न करे तो उत्तर भी मौन से ही देना चाहिए। ये परीक्षा मन की थी, शब्दों की नहीं। ग्रीक विद्वान नतमस्तक हुआ। बीरबल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सातों विदेशी विद्वान खड़े हुए और बोले, हमने संसार के कोने कोने में ज्ञान खोजा, लेकिन भारत ने हमें दिखाया कि बुद्धि में केवल किताबें नहीं होती। व्यवहार, विनम्रता और विवेक भी उसकी धरोहर है। अकबर ने बीरबल के गले में मोतियों की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुम भारत की बुद्धिमत्ता के प्रतीक हो। तुम्हारे पास सिर्फ जवाब नहीं होते, बल्कि वो समझ होती है जो राजा को भी झुका देती है। मोरल, सीख, सच्चा बुद्धिमान वो नहीं जो हर सवाल का उत्तर जानता है, बल्कि वो है जो हर स्थिति में मौन, तर्क और समय का सही उपयोग करना जानता है। भारत की धरती ने ज्ञान को केवल पढ़ा नहीं, जिया है, और बीरबल उसका जीवंत प्रमाण है। बीरबल और 7 झूठे साधु जिनका सच उड़ गया दरबार में। बादशाह अकबर के समय में अनेक साधु, संत और फकीर दरबार में आया करते थे, लेकिन एक दिन 7 साधु एक साथ दरबार पहुंचे और बोले कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उन्होंने दावा किया कि वे भविष्य देख सकते हैं, मन की बात पढ़ सकते हैं और यहां तक कि दरबार के खजाने को बिना छुए गिन सकते हैं। बादशाह अकबर कुछ चकित हुए, लेकिन उन्हें लगा कि इसमें कोई चाल जरूर है, और तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। एक गर्म दोपहर को दरबार के द्वार पर 7 साधु पहुंचे। लंबे जटाजूट बाल, भभूत लिपटी देह और आंखों में अजीब चमक। वे ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ते हुए दरबार में घुसे। साधु बोले, हम सातों सिद्ध हैं। हमें सपने में माता भवानी ने आदेश दिया कि हम मुगल दरबार आएं और अपना चमत्कार दिखाएं। अकबर ने उन्हें बैठने का आदेश दिया और कहा, ठीक है, यदि तुम सच में चमत्कारी हो तो अपनी शक्तियां साबित करो। पहले साधु ने दावा किया कि वो लोगों के मन की बात पढ़ सकता है। अकबर ने इशारे से बीरबल को बुलाया और मन ही मन एक रंग सोचा, नीला। साधु मुस्कराया और बोला, आपके मन में लाल रंग चल रहा है। अकबर मुस्कराए, जवाब गलत था। बीरबल भी मुस्कराया और बोला, लगता है साधु बाबा का मन दरबार के कालीन के रंग में अटक गया। लोग हंसने लगे। दूसरे साधु ने कहा, मैं भविष्य देख सकता हूं। बीरबल ने एक पिंजरे में एक चिड़िया छुपवा दी और पूछा, बोलो, इस पिंजरे में क्या है? साधु ने आंख बंद की, माथे पर तिलक लगाया और बोला, इसमें एक अजगर है। बीरबल ने पिंजरा खोला। उसमें से एक चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ी। अकबर बोला, लगता है अजगर उड़ गया बाबा। दरबार में ठहाका गूंजा। बाकी 5 साधुओं ने भी अपने अपने चमत्कार दिखाने चाहे। कोई हाथ में बिना छुए दीपक जलाने की बात करता, कोई दरबार के लोगों के भाग्य बताने लगता। बीरबल ने चालाकी से हर साधु को एक छोटी परीक्षा दी। किसी को बिना देखे घड़ा गिनना, किसी को दरबार के खंभों की संख्या बताना और किसी से किसी दरबारी की बात दोहराना। हर बार उनके उत्तर गलत निकले। अब बीरबल ने एक अनोखी चाल चली। उसने कहा, ठीक है, अगर आप सच में सिद्ध हैं तो ये बताइए कि दरबार के पीछे जो पुराना बरगद है उस पर किस पक्षी का घोंसला है? सातों साधु चुप हो गए। तब बीरबल बोला, सिद्ध वही होता है जो सच में तप करता है, और तुम सब केवल अभिनय कर रहे हो। बीरबल ने गुप्तचरों से जांच करवाई। पता चला कि ये सभी 7 साधु अलग अलग गांवों के ठग थे, जो धार्मिकता का नकाब ओढ़कर लोगों को ठगते थे। कई गांवों से इनकी शिकायतें भी आई थी। बीरबल ने कहा, धार्मिकता का ढोंग करके तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। ये सबसे बड़ा पाप है। अकबर ने आदेश दिया, इन सभी को शहर में घुमाकर इनके झूठ की सच्चाई सबको बताई जाए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझ ने दरबार को इन ठगों से बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां विश्वास है
वहां अंधविश्वास की जगह नहीं होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को एक कीमती हार भेंट किया और दरबार में ढोल बजवाए, क्योंकि आज दरबार में सत्य की जीत हुई थी। मोरल, सीख, सच्चाई को दिखावा नहीं चाहिए, और झूठ चाहे कितने भी साधु का चोला पहन ले, उसका सच सामने आ ही जाता है। और जो धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, उनका भांडा एक न एक दिन जरूर फूटता है। बीरबल और 3 चोर दरबारी, जिनका सच सबको चौंका गया। बादशाह अकबर के दरबार में उन दिनों अफवाहों की गूंज थी। महल के खजाने से चुपचाप सोने की मूर्तियां गायब हो रही थी। कोई तिजोरी टूटी नहीं थी, कोई ताला टूटा नहीं था, कोई चोर दिखा नहीं था, लेकिन हर सप्ताह एक बेशकीमती वस्तु गायब हो रही थी। अकबर क्रोधित थे। ये कोई बाहर का चोर नहीं हो सकता, ये कोई अंदर का ही दरबारी है। उन्होंने तत्काल दरबार में सभा बुलाई और सबके सामने ऐलान किया, हमारे महल में एक चोर है, और अगर बीरबल इस रहस्य को न सुलझा पाए तो उसे भी शक के घेरे में माना जाएगा। बीरबल मुस्कराया। जहां बादशाह की आंखें थक जाए, वहां बीरबल की चालें शुरू होती है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया और 3 खास दरबारियों पर शक जताया। 1, महमूद खान, जो खजाने के कागज संभालता था। 2, सुभाष दत्त, जो रात की निगरानी करता था। 3, राजा हरिराम, जो महल के अंदर की सजावट का जिम्मेदार था। बीरबल ने उन तीनों को विशेष रूप से नजरबंद करवा दिया, लेकिन खुले तौर पर उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। अकबर बेचैन थे। बीरबल, बस 3 दिन बाकी है। अगर कुछ साबित नहीं हुआ तो तुम्हें ही दोषी माना जाएगा। बीरबल फिर भी शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, चोर पकड़ में आएगा, अपने झूठ में खुद फंसेगा। बीरबल ने तीनों दरबारियों को बुलाकर उन्हें एकांत में 3-3 तोते दिए। ये तोते जादुई है। अगर तुमने चोरी की है तो ये रात में चीखेंगे। मैं सुबह बताऊंगा कि कौन चोर है। रात भर तीनों दरबारी अपने अपने तोते लेकर जागते रहे, सभी डरे हुए, पसीने पसीने। सुबह बीरबल दरबार में आया और सबके तोते मंगवाए। एक एक तोते को देखा, फिर मुस्कराया। बादशाह सलामत, चोर है महमूद खान। अकबर चौंके, पर बीरबल, तुमने तो कहा था कि ये तोते रात में चीखेंगे, हमने तो कुछ नहीं सुना। बीरबल बोला, मैंने कोई जादुई तोता नहीं दिया था, ये सब साधारण पालतू तोते थे। लेकिन महमूद खान ने डर के मारे तोते के पंजे पर हल्दी लगा दी थी, ताकि अगर वो कुछ कहे तो कोई असर न हो। बस वही सबूत था कि वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था। महमूद खान डर के मारे कांपने लगा और आखिरकार सच उगल दिया। मैं अकेला नहीं था, सुभाष और हरिराम भी साथ थे। हम तीनों ने मिलकर हर सप्ताह एक एक मूर्ति गायब की और महल के एक पुराने कुएं में छुपा दी। वहां से बाद में निकालकर बेचने की योजना थी। अकबर आग बबूला हो गए। तुमने तो महल की गरिमा को कलंकित किया है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां दरबार अंधा हो वहां बुद्धि आंख बनती है। तीनों चोर दरबारियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। महल के कुएं से मूर्तियां बरामद कर ली गई। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी बुद्धि अगर इस सल्तनत की रक्षा में न होती तो इसे भीतर ही भीतर दीमक खा जाती। बीरबल मुस्कराया। जहां सच्चाई हो वहां झूठ की परत देर तक नहीं टिकती। मोरल, सीख, चोर कितना भी चालाक हो, डर उसे कहीं न कहीं धोखा दे ही देता है, और सच्ची बुद्धि केवल प्रश्न नहीं पूछती, उत्तर भी खोजती है। बीरबल और 3 घड़ी वाले, समय को समझाने वाली कहानी। कभी कभी समय खुद भी भ्रमित हो जाता है। जब 3 लोग 3 तरह से उसे देखने लगे। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन ऐसी ही गुत्थी आई, जिसमें 3 घड़ियां थी, 3 सच थे, लेकिन सिर्फ एक बीरबल था। दरबार की सुबह शांत थी। तभी 3 धनी व्यापारी, एक से बढ़कर एक राजसी पोशाक में दरबार में आए। तीनों के हाथों में कीमती घड़ियां थी।
जिनमें बेशकीमती जवाहरात जड़े हुए थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये घड़ी मेरे दादा की विरासत है और पूरे मुल्क में सबसे सटीक समय दिखाती है। दूसरा व्यापारी, बिल्कुल गलत, ये मेरी स्विस घड़ी है जो 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होती। सबसे भरोसेमंद समय यही है। तीसरा व्यापारी, आप दोनों झूठे हैं। मेरी घड़ी की सुइयों को खुद एक साधु ने मंत्र पढ़कर प्राण दिया है। ये समय नहीं, भविष्य बताती है। अकबर मुस्कुराते हुए, तो कौन सी घड़ी सही समय दिखाती है? बीरबल चुप, पर उसकी आंखें काम कर रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तय करो बीरबल, तीनों में से कौन सही है? बीरबल ने तीनों को शाम को ठीक 6 बजे राजमहल के बाहर बुलाया। शर्त, जिसकी घड़ी का समय सच्चाई के सबसे करीब होगा वही असली समय का मालिक कहलाएगा। तीनों समय पर पहुंचे, लेकिन एक की घड़ी 6:02 पर थी, एक की 6 और एक की 5:58 पर। अब समस्या ये थी कि राजमहल की घड़ी 6:01 दिखा रही थी। तीनों बोले, हमारी मारी सही है। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब घोषणा की, तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाए। पहला व्यापारी, दरबार की घंटी बजाने का। दूसरा, भोजन परोसने का समय तय करने का। तीसरा, नगर की दुकानें खोलने बंद करने का। सभी ने अपनी अपनी घड़ियां निकाली और अगले 3 दिन कार्य किए। 1. पहले व्यापारी की घड़ी से घंटी देर से बजती, दरबार में हंगामा होता। 2. दूसरे की घड़ी से भोजन का समय उल्टा पुल्टा हो गया, कभी जलता हुआ खाना, कभी ठंडा। 3. तीसरे की घड़ी से दुकानदारों ने विरोध किया, कभी दुकान खुलवाता है अंधेरे में, कभी बंद करवाता है दोपहर में। अकबर नाराज, ये तो पूरे राज्य का समय बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, अब समय खुद बोलेगा। बीरबल ने तीनों को जंगल के एक टीले पर बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें एक साधारण कार्य देता हूं। एक ही समय पर सूरज उगने से ठीक पहले नीचे आना है। जो भी पहले आएगा वही समय को सबसे ज्यादा समझता है। अगली सुबह पहला व्यापारी बहुत पहले आ गया, लेकिन अंधेरे में गिर पड़ा। दूसरा व्यापारी सूरज उगने के बाद आया। तीसरा व्यापारी आया ही नहीं, वो सो गया था। बीरबल ने सिर्फ आकाश की ओर इशारा किया और कहा, सूरज के उगने का समय कोई घड़ी नहीं जानती, बस वही जो उसे महसूस करता है। बीरबल ने दरबार में तीनों को फिर खड़ा किया और बोला, तीनों घड़ियां दिखती अलग है, पर किसी की भी सुई उस समय पर नहीं थी जब यह राज्य चलाया जाता है, क्योंकि सही समय वो नहीं जो घड़ी में है, बल्कि वो है जो इंसान के व्यवहार, जिम्मेदारी और अनुभव से निकलता है। जिसने सूरज की गति को समझा, भूख के समय को जाना, समाज के जीवन की धड़कनों को महसूस किया, वही सही समय जानता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों से हम समय के सच्चे अर्थ को समझ सके। ये तीनों व्यापारी घड़ियां तो बेच सकते हैं, पर समय नहीं। बीरबल ने अपनी जेब से एक लकड़ी की घड़ी निकाली, जिसकी सुइयां जली हुई थी। ये मेरे पिता की घड़ी है। एक दिन वो समय पर नहीं उठे और पूरा गांव लूट लिया गया। इस जलती हुई घड़ी ने मुझे सिखाया, समय सबसे बड़ी दौलत है और जो इसे गंवाता है वो जीवन गंवाता है। तीनों व्यापारी बीरबल के पैरों में झुक गए। मोरल, सीख, समय को मापने की मशीनें हो सकती हैं, लेकिन समय को समझने के लिए विवेक, अनुभव और जिम्मेदारी चाहिए। सही समय वो नहीं जो घड़ी बताए, बल्कि वो जो कर्मों से दिखे। जब बीरबल ने मांगा दरबार सिर्फ एक दिन के लिए। एक रोज अकबर दरबार में सभी से प्रसन्न था। अच्छे मौसम, शांत प्रजा और बढ़ती समृद्धि से राजा का मूड बड़ा ही शानदार था। तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, एक अर्ज है। अकबर मुस्कराया, बोलो बीरबल, आज हम दिल खोलकर इनाम देंगे। बीरबल बोला, मुझे बस एक दिन के लिए बादशाहत दे दीजिए। मैं सिर्फ एक दिन के लिए दरबार चलाना चाहता हूं।
आपका ही ताज पहनकर। पूरा दरबार सन्न। कुछ दरबारी हंसे, कुछ चौंक गए। अकबर ने आंखें तरेरी, फिर बोले, बीरबल, क्या ये कोई मजाक है? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोला, ये एक प्रयोग है जिससे सच्चाई सामने आएगी। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, कल से एक दिन के लिए तुम ही होगे इस दरबार के शहंशाह। अगले दिन बीरबल शाही पोशाक में राजगद्दी पर बैठा। राजसी संगीत के साथ दरबार शुरू हुआ। अकबर सामान्य वस्त्रों में, दर्शक दीर्घा में बैठा। दरबारियों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। पहला फरियादी आया, एक किसान जिसकी जमीन जमींदार ने हड़प ली थी। बीरबल ने पूछा, जमींदार दरबार में है? जमींदार कांपता हुआ खड़ा हुआ। बीरबल बोला, आज से उस जमीन का मालिक किसान होगा और जमींदार को 1 महीने के लिए गांव की सेवा करनी होगी, पानी लाना, गाय चराना। सब सन। फिर तालियां बजने लगी। फिर आया शाही खजाने का निरीक्षक, जो हमेशा अकबर के बहुत करीब रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, पिछले 3 महीने में सोने की मात्रा कितनी बढ़ी? दरबारी बोला, हुजूर, 200 तोले बढ़ी। बीरबल ने गार्ड को बुलाया, कुछ गुप्त आदेश दिए। फिर वो मुस्कराया, असली रिकॉर्ड 500 तोले का है, बाकी 300 कहाँ गए? दरबारी पसीने में भीग गया। तभी गार्ड एक संदूक ले आया। उसी दरबारी के घर से पकड़ा गया जिसमें चोरी का सोना था। बीरबल बोला, सच्चा बादशाह वो है जो न्याय करे, चाहे दोषी कोई भी हो। अकबर चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और गर्व दोनों थे। दोपहर को रसोइया दरबार में लाया गया। बीरबल ने पूछा, आज के खाने में 5 मुर्गियां थी, लेकिन थाली में सिर्फ 4 के हिस्से आए। 5वीं कहाँ है? रसोइया घबरा गया, लेकिन बोला, हुजूर, 1 मुर्गा तो कुत्ता ले गया। बीरबल बोला, पर हमारे रसोई घर में कोई कुत्ता नहीं है। तभी एक सिपाही लाया एक पका हुआ मुर्गा। रसोइये की झोंपड़ी से मिला। बीरबल हंसा, बिना देखे भी पकड़ा गया। इसी को कहते हैं बिन बोले समझ लेना। अंत में बीरबल बोला, आज दरबार में 5 आम नागरिक आएंगे, जिन्हें अकबर की तस्वीर दिखाकर अकबर को पहचानना है। 5 नागरिक आए। सबने बीरबल को अकबर समझा। जब उन्होंने सच्चे अकबर की ओर इशारा किया, सब चौंके। बीरबल बोला, शहंशाह, जब आम जनता ही अपने बादशाह को नहीं पहचान सकी, तो सोचिए, दरबार में बैठे कुछ चतुर लोग क्या क्या खेल खेल सकते हैं। अकबर अब मुस्कराया। उसने खड़े होकर तालियां बजाई। बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा बादशाह बनने के लिए सिर्फ ताज नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धि और ईमान चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए ताज उतारा और अकबर के सिर पर रख दिया। जहांपनाह, ये ताज सिर्फ आपका है। मुझे तो आज बस ये दिखाना था कि किसी कुर्सी पर बैठने से नहीं, बल्कि उस पर बैठकर क्या किया जाए, इससे असली पहचान होती है। अकबर बोला, तुम न होते तो ये बादशाहत अधूरी होती। मोरल, सीख, पद और सत्ता से नहीं, न्याय और कर्तव्य से असली राज किया जाता है। और कभी कभी सत्ता को दूर से देखने से उसकी असलियत ज्यादा साफ दिखती है। बीरबल और 3 चालाक बच्चे, जिनसे अकबर भी हार गया। एक दिन सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी ने ऐलान किया, जहांपनाह, 3 छोटे बच्चे दरबार के बाहर खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि वे बीरबल और बादशाह दोनों को बुद्धि में हरा सकते हैं। अकबर ने चौंक कर कहा, 3 बच्चे और हमें चुनौती दे रहे हैं? ये तो देखने लायक बात है। बुलाओ उन्हें। 3 छोटे छोटे बच्चे दरबार में दाखिल हुए। सबसे बड़ा 10 साल का, दूसरा 9 और तीसरा मुश्किल से 7 साल का। तीनों की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। बच्चा 1, विनीत, जहांपनाह, हम गांव से आए हैं। लोग कहते हैं कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, पर हमने उन्हें भी चुनौती देने का निश्चय किया है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल बच्चों, दरबार में बुद्धिमत्ता का स्वागत है। बताओ, क्या चुनौती है? बच्चा नंबर 2, आरव, आगे आया
और बोला, बीरबल चाचा, अब हम आपको 3 संकेत दिखाएंगे। बोलेंगे कुछ नहीं। अगर आप समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं तो आप जीत गए। बच्चा नंबर 1 ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। बच्चा नंबर 2 ने अपनी हथेली जमीन पर टिकाई। बच्चा नंबर 3 ने बीच में दोनों हाथ जोड़कर हिला दिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पहली उंगली कहती है ऊपर भगवान, दूसरी हथेली कहती है नीचे धरती मां, और बीच के हाथ कहते हैं इन दोनों के बीच हम इंसान। अकबर दंग रह गए, लेकिन तीनों बच्चों ने ताली बजाकर कहा, बिल्कुल सही। अब सबसे छोटा बच्चा यश आगे आया और बोला, बीरबल चाचा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? बीरबल बिना सोचे बोले, ज्ञान। बच्चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, एकदम सही। लेकिन अब अगला सवाल बादशाह सलामत से है। अकबर आश्चर्यचकित हुए, मुझसे? बच्चा बोला, जहांपनाह, बताइए, जब आप राजा बने थे तब आप कौन थे, और अगर आप राजा नहीं होते तब आप कौन होते? पूरे दरबार में एकाएक सन्नाटा फैल गया। अकबर सोच में पड़ गए। इतने गहरे और दार्शनिक सवाल की उन्हें उम्मीद नहीं थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप राजा नहीं होते तब भी आप वही होते, इंसान। क्योंकि सत्ता भले बदलती हो, इंसान की असल पहचान नहीं बदलती। बच्चे ने ताली बजाई। ये जवाब बीरबल ने दिया, हमने पूछा था आपसे। अकबर हंस पड़े, बिल्कुल, तुमने हमें चुप करा दिया। तीनों बच्चों ने कहा, अब हम तीनों एक एक कहानी सुनाएंगे। उनमें से 2 झूठ होंगी और 1 सच्ची। बीरबल चाचा को बताना है कौन सी सच्ची है। पहला बच्चा, मैंने एक बार बाज को तैरते देखा। दूसरा बच्चा, मैंने एक हाथी को पेड़ पर चढ़ते देखा। तीसरा बच्चा, मैंने एक अंधे भिखारी को सूरज की दिशा पहचानते देखा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, तीसरी कहानी सच्ची है, क्योंकि अंधे व्यक्ति में दिशा पहचानने की सूझ हो सकती है, ध्वनि, गर्मी या अन्य इंद्रियों से, पर बाज तैरता नहीं, हाथी पेड़ नहीं चढ़ता। तीनों बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा बीरबल चाचा, आप वाकई में बुद्धिमान हो। अकबर ने आगे बढ़कर बच्चों को इनाम दिए, किताबें, मिठाइयां और सोने के सिक्के। अकबर, तुम तीनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। बुद्धिमत्ता उम्र की मोहताज नहीं होती। बीरबल, जहांपनाह, आज इन बच्चों ने बता दिया कि ज्ञान हर उम्र में खिलता है, बस उसकी सही कद्र होनी चाहिए। मोरल, बुद्धि उम्र से नहीं आती, जिज्ञासा और सीखने की ललक से आती है। सही सवाल पूछना कभी कभी सही जवाब से भी ज्यादा कठिन होता है। बच्चों को कम न आंको, वे कभी कभी ऐसे आईने दिखा देते हैं जो बड़े बड़े नहीं दिखा पाते। जब बीरबल ने अकबर को ही अपना सेवक बना दिया, एक दिन के लिए, कहते हैं जब राजा अपनी ताकत को ज्यादा गंभीरता से लेने लगे, तब कोई बीरबल जरूर चाहिए जो उसे हल्के में ले जाकर सच्चाई का आईना दिखा दे। एक बार अकबर का घमंड थोड़ा बढ़ गया। उसे लगने लगा कि उसके दरबार में सब उसकी सत्ता से डरते हैं और कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कह सकता। तब बीरबल ने उसे सबक सिखाया, ऐसा सबक जो खुद बादशाह भी जिंदगी भर नहीं भूला। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी, सेवक और राजा में क्या फर्क है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राजा अगर सेवक का जीवन जिए तो उसे प्रजा का दर्द समझ आए। अकबर हंसते हुए, बीरबल, क्या मजाक कर रहे हो? मैं और सेवक, मैं तो पैदा ही राज करने के लिए हुआ हूं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, तो एक दिन सेवक बन जाइए। बादशाह सलामत, खेल खेल में ही सही। अकबर चुनौती भरे अंदाज में, ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दो तो मैं एक दिन तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। बीरबल, बात पक्की? अकबर,
राजाओं की जुबान पर ताले नहीं होते। बीरबल। अगले दिन बीरबल ने अपने घर में दावत रखी और विशेष तौर पर अकबर को आमंत्रित किया। पर शर्त थी, बादशाह को अकेले बिना सेवकों के आना होगा। अकबर कुछ असहज हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, मैं राजा हूं, अकेले चलना मेरे लिए कोई बात नहीं। बीरबल ने अपने घर के सामने का रास्ता चिकनाई से भर दिया, उस पर केले के छिलके बिछा दिए। जैसे ही अकबर वहां पहुंचा, धड़ाम, उसका राजसी मुकुट उड़ गया और पीठ के बल गिर पड़ा। उसके कपड़े कीचड़ से सने गए। बीरबल भागकर आया और बोला, अरे अरे, ये क्या हाल बना लिया जहांपना। अब तो आपको कपड़े बदलने होंगे। हमारे पास एक ही जोड़ी है, सेवक की। अकबर चिढ़कर, बीरबल, ये चाल थी तुम्हारी? बीरबल हंसते हुए, नहीं जहांपना, ये तो सिर्फ किस्मत का खेल था। लेकिन अब आप मेरी कसम खा चुके हैं एक दिन सेवक बनने की। आज वही दिन है। अब शुरू हुआ असली तमाशा। बीरबल ने अकबर को सेवक का कुर्ता पहनाया, सिर पर एक साफा बांध दिया और झाड़ू पकड़ाई। पहला आदेश, अरे अकबर, आंगन साफ करो और अच्छे से कोनों की भी धूल झाड़ना। दूसरा आदेश, अब जाकर बाजार से मेरी पसंद के आम लेकर आओ, अच्छे पके हुए हों, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तीसरा आदेश, अब जल्दी से पंखा झलो, गर्मी लग रही है, और हां, पीछे से हाथ नहीं हटाना, वरना हुक्म मानने में कोताही मानी जाएगी। अकबर पसीने पसीने होकर, हे खुदा, बीरबल बहुत खतरनाक मालिक निकला। शाम को बीरबल ने अपने बगीचे में पिकनिक जैसा आयोजन रखा, जिसमें उसने सेवक अकबर को पक्षियों के लिए दाना डालने भेजा। अकबर जब दाना डाल रहा था, तभी एक चिड़िया उसके सिर पर बीट कर गई। बीरबल हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख सेवक, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि चिड़ियों की दिशा देखकर खड़ा होना चाहिए? अकबर घबरा गया। बीरबल, बस बहुत हो गया, अब मेरा राजसी सम्मान मिट्टी में मिल गया। बीरबल मुस्कुराया, बस एक दिन ही तो था जहांपना, और आपने खुद माना था कि राजा का सम्मान उसके वस्त्रों या ताज में नहीं, बल्कि उसकी सहनशीलता और सीखने की ताकत में है। बीरबल ने अकबर को वस्त्र लौटाए, स्नान करवाया और राजसी मुकुट पहनाया। राजा के चेहरे पर अब घमंड की जगह एक गहराई, एक मुस्कान और अनुभव की झलक थी। अकबर बोला, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया जो दरबार में कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। आज मैंने जाना कि एक सेवक का जीवन कितना कठिन होता है, और जो राजा उन्हें सम्मान नहीं देता, वो खुद राज करने के लायक नहीं। बीरबल गंभीर होकर, जहांपनाह, आपने आज सेवक बनकर अपने भीतर का सबसे बड़ा राजा जगा लिया है। मोरल, सीख, एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने सबसे छोटे सेवक का दर्द खुद अनुभव कर सके। सम्मान सिर्फ ताज से नहीं मिलता, बल्कि सहानुभूति और समझ से जन्म लेता है। जो राजा एक दिन सेवक बन जाए, वही प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। अकबर और बीरबल की एक दिन राजा, एक दिन प्रजा प्रतियोगिता। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी, राजा का जीवन कठिन है या प्रजा का? कुछ दरबारी बोले, राजा का जीवन आसान है, सभी सुख सुविधाएं मिलती है। तो कुछ बोले, प्रजा का जीवन ज्यादा आसान है, न कोई जिम्मेदारी, न कोई राजकाज। अकबर मुस्कराए, बोले, तो क्यों न हम एक प्रतियोगिता रखें? एक दिन मैं बनूंगा प्रजा और बीरबल बनेंगे राजा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे मंजूर है, बट शर्त यह है कि जैसे प्रजा को नियम मानने होते हैं, वैसे ही आपको भी मानने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और तय हुआ, कल से शुरू होगी ये एक दिन राजा, एक दिन प्रजा प्रतियोगिता। अकबर को साधारण वेशभूषा पहनाई गई, एक झोला पकड़ा दिया गया और सड़कों पर भेजा गया। उधर बीरबल ने सिंहासन पर बैठते ही आदेश दिया, 1. प्रजा को रोज सुबह दरबार आकर हाजिरी लगानी होगी। 2.
सड़कों की सफाई खुद करनी होगी। सफाई कर्मियों की छुट्टी। 3, हर दुकानदार को बीरबल राजा की स्तुति गानी होगी, नहीं तो जुर्माना। अकबर को पहले दिन ही सफाई करनी पड़ी, फिर मंडी में सब्जी बेची, लेकिन किसी ने कहा सस्ते में दो, तो अकबर गुस्से से बोले मैं बादशाह हूं। लोग हंसने लगे, आज तो आप प्रजा है। बीरबल की चालें। दूसरे दिन बीरबल ने आदेश दिया, हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को खास समझता है उसे दरबार में खड़ा किया जाए और उससे उसकी मेहनत पूछी जाए। अकबर को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, आपने आज क्या काम किया अकबर जी? अकबर ने कहा, सड़कों की सफाई की, सब्जी बेची और गालियां भी खाई। बीरबल बोले, तो अब समझ में आया राजसी जीवन और प्रजा का जीवन कैसा होता है। अकबर मुस्कराए, लेकिन चुपचाप सोच में पड़ गए। अगला दिन फिर से अदला-बदली। अब अकबर फिर राजा बने और बीरबल बने प्रजा। अकबर ने मजे लेने के लिए कई कठोर नियम बना दिए। हर प्रजा को रोटी के बदले राजा की कहानी सुनानी होगी। बिना कारण हंसने पर जुर्माना। शाही रसोई में जाने पर बंदर की तरह नाचना होगा। बीरबल ने चुपचाप सब नियम माने, लेकिन शाम को एक सभा बुलाई और एक नाटक कराया जिसमें राजा को एक दिन की प्रजा बनाकर उसके हाल बताए। पूरे दरबार में ठहाके गूंजे। अकबर भी हंसे बिना न रह सके। अकबर ने दरबार में घोषणा की, एक दिन की अदला-बदली ने मुझे वो सिखाया जो वर्षों की किताबें न सिखा सकी। राजा होना आसान नहीं, लेकिन प्रजा का जीवन उससे भी कठिन है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे आईने हो जो हर बार मुझे सच्चाई दिखाते हैं। मोरल, सीख, किसी की जिंदगी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दिन उसी की जगह जीना। इंसान तभी दूसरों की तकलीफ को समझ सकता है जब खुद उसे भुगते। बीरबल और हर कागज का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब सी हलचल थी। अलग अलग प्रांतों से आए मंत्री, व्यापारी, किसान और सैनिक शिकायतें लेकर खड़े थे। कोई जमीन के झगड़े की बात कर रहा था, कोई चोरी के आरोपों की, तो कोई राजकोष में गड़बड़ी का। एक साथ इतने मामले देखकर अकबर परेशान हो गए। इतनी समस्याएं, एक एक करके सुलझाना तो कई दिन लग जाएंगे। अकबर बोले, जहां समस्या हो वहां बीरबल हो। कहकर बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। बीरबल ने दरबार में सबके सामने एक अजीब मांग रख दी, मुझे इन सब के बयान, सबूत या आरोप सब कुछ कागज पर लिखवा कर दीजिए। मैं बिना एक भी आदमी से बात किए सिर्फ कागजों को देखकर फैसला सुनाऊंगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल पागल हो गया है? पर अकबर ने कहा, हमेशा की तरह कुछ खास सोचकर ही बोला होगा। दो किसानों का विवाद था। दोनों कह रहे थे कि जमीन उन्हीं की है। दोनों के कागज बीरबल को दिए गए। बीरबल ने एक दूसरे के कागजों को ध्यान से देखा, फिर दोनों को बिना कुछ कहे दरबार से बाहर भेज दिया और 2 घंटे बाद वापस बुलाया। जब दोनों लौटे तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके पास असली जमीन थी उसके कागज पर मिट्टी की हल्की सी गंध थी। नकली जमीन वाले ने तो शायद कभी खेत देखा ही नहीं। एक व्यापारी कह रहा था कि उसका नौकर चोरी कर रहा है। नौकर इनकार कर रहा था। दोनों ने अपनी बात लिख कर दी। बीरबल ने सिर्फ नौकर के लिखे कागज को देखा और कहा, चोर यही है। दरबार चौंका। कैसे? बीरबल बोले, उसके लिखे कागज में पसीने से स्याही फैली हुई है। सच्चे लोग डरते नहीं, चोर की कलम हमेशा कांपती है। एक बूढ़े सैनिक ने मंत्री पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। मंत्री ने साफ इंकार किया। दोनों ने लंबा चौड़ा बयान लिख कर दिया। बीरबल ने 2 पल कागज को देखा और तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मंत्री का लिखा बयान कागज पर ऐसा था मानो वकील ने लिखा हो। शब्द चुस्त, लिखावट साफ और संयमित, लेकिन सच्चाई हमेशा सीधी
और अधूरी होती है। बूढ़े सैनिक के कागज में दर्द, झुर्रियां और टूटी फूटी पंक्तियां थी। वो सच्चा है, हर दिन एक नई समस्या। और बीरबल का कागज ज्ञान। हर दिन बीरबल नए नए मामलों में सिर्फ कागज देखकर फैसला देता गया। कभी स्याही के दाग से, कभी कागज की तहों से, कभी लिखावट की दिशा से, और हर बार सही निकला। दरबारियों को अब डर लगने लगा, कहीं हमसे जुड़ी कोई बात भी कागज पर ना आ जाए। दरबार में हुआ बगावत जैसा माहौल। कुछ चतुर दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल अब कागज देखकर जादू कर रहा है। ये न्याय नहीं, कोई चालबाजी है। इसकी परख होनी चाहिए। अकबर भी थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल को एक परीक्षा में डाल दिया। सबसे कठिन परीक्षा, 7 झूठे कागजों का रहस्य। अकबर ने 7 लोगों को बुलाया जो झूठे, चालाक और बीरबल विरोधी थे। हर किसी को एक झूठा मामला बनाकर कागज में लिखने को कहा गया। अब बीरबल बताए कि कौन सा झूठ है और किसमें क्या चाल है। बीरबल की परीक्षा शुरू हुई। बीरबल ने एक एक करके 7 कागजों को देखा। कोई प्रेम कहानी की दुहाई दे रहा था, कोई खोए हुए रत्न की बात कर रहा था, कोई झूठा चमत्कार गिनवा रहा था। बीरबल ने एक मेज पर सारे कागजों को एक खास क्रम में रखा। फिर सबसे कहा, देखिए, 7 के कागजों में 2 बातें समान हैं। 1, सभी में शब्द ज्यादा है, भाव कम। 2, सभी ने अपनी गलती छुपाई है और दूसरों को दोषी बताया है। और सबसे बड़ी बात, सच लिखते समय कागज भारी लगता है, झूठ लिखते समय हाथ तेज चलता है। इन 7 कागजों में सिर्फ झूठ की रफ्तार दिख रही है, सच्चाई की थकान नहीं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल फिर जीत गया। अकबर ने पूछा, पर तुम ये सब कागजों से कैसे समझते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कागज इंसान का मन होता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं, हमारी बेचैनी, डर, घबराहट, लालच सब उसमें उतर जाती है। बस मैंने शब्दों को नहीं, उसके पीछे के असर को पढ़ा। सीख बटा मोरल, कागज झूठ नहीं बोलते, बस हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। बीरबल ने सिखाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हर चीज की गहराई में छिपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। बीरबल और गन्ने वाला चोर। एक चोर जो दरबार को चुनौती देता है, और बीरबल जो सिर्फ गन्ने के सहारे उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। एक दिन सुबह सुबह अकबर के पास एक किसान रोता हुआ आया, जहां पनाह, मेरे खेत से हर रात कोई गन्ना चोरी कर लेता है। 4 रातों में आधा खेत साफ हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, सिर्फ तुम्हारे ही खेत से? जी महाराज। और अजीब बात यह है कि हर सुबह एक गन्ना हमारे गांव के कुएं पर रखा होता है, मानो चोर हमें चिढ़ा रहा हो। अकबर बोले, ये तो किसी चालाक आदमी की हरकत है, लेकिन अब वो बीरबल के हाथ से नहीं बचेगा। बीरबल किसान के साथ गांव गया। वहां उन्होंने देखा, 1, खेत का रास्ता कीचड़ से भरा है, लेकिन किसी के पैरों के निशान नहीं है। 2, हर सुबह कुएं पर एक ताजा कटा हुआ गन्ना पड़ा रहता है। 3, गांव के 4 नौजवान खेतों के पास रहते हैं, सब खुद को मासूम बता रहे थे। बीरबल ने गांव वालों से कहा, आज रात कोई खेत में पहरा नहीं देगा, सिर्फ मैं देखूंगा कि चोर कैसे आता है। रात में बीरबल ने चुपचाप सबके घरों में जाकर एक गुप्त काम किया। हर संदिग्ध नौजवान के घर के बाहर बीरबल ने एक लंबा गन्ना रखा और उस पर हल्का सा काजल का लेप कर दिया। फिर सबको बुलाकर कहा, जो निर्दोष है वो सुबह अपना गन्ना लेकर दरबार में आए। लोगों ने पूछा, पर हमने तो गन्ना छुआ भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर डर किस बात का? सुबह 4 नौजवान दरबार पहुंचे। हर किसी के हाथ में गन्ना था, लेकिन एक गन्ना थोड़ा छोटा था। बीरबल ने सबको देखा, फिर बोला, जहां पनाह, चोर यही है, इसका नाम है रघु। अकबर चौंके, पर कैसे? बीरबल बोले, मैंने हर गन्ने पर काजल लगाया था। अगर कोई निर्दोष होता तो वो बिना डर के पूरा गन्ना उठाता,
लेकिन चोर को डर था कि काजल उसके हाथ में लग जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने गन्ना थोड़ा काट दिया। और देखिए, इसकी उंगलियों में हल्का काजल भी लगा है। रघु ने घबराकर सब कुछ मान लिया। हुजूर, मैं चाहता था कि लोग मुझे चतुर समझें, इसलिए चोरी करके कुएं पर गन्ना रखता था। पर बीरबल की चाल में फंस गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने तो एक गन्ने से चोर का चेहरा साफ कर दिया। बीरबल हंसकर बोले, जहां गन्ना है वहां रस होता है, और चोर पकड़ा जाए तो असली रस वही आता है। सीख बटा मोरल, असली बुद्धिमानी बाहुबल से नहीं, चालाकी से होती है। बीरबल ने सिखाया, जब सबूत ना हो तो दिमाग से जाल बिछाओ और सच खुद सामने आ जाए।